नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्जला एकादशी स्पेशल काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। अब तक पुण्य नहीं मिला, पाप नहीं मिटा, बुरा वक्त नहीं टला तो आज है बड़ा मौका। हर दिशा में चमत्कार करेगी निर्जला एकादशी। हमारे शास्त्रों में सभी एकादशियों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन निर्जला एकादशी का हमारे शास्त्र और समाज दोनों में विशेष महत्व है। ऐसे में आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको निर्जला एकादशी के महत्व के साथ साथ 10 नियम और 10 उपाय भी बताएंगे, जिनको अमल करके आप निर्जला एकादशी का महापुण्य पा सकेंगे। साथ ही पंडित जी 12 राशि वालों के लिए निर्जला एकादशी से जुड़े कुछ खास उपाय भी बताएंगे। तो ध्यान से देखिए आज का हमारा स्पेशल शो निर्जला एकादशी स्पेशल काल चक्र। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानेंगे कि हमारे शास्त्रों में निर्जला एकादशी का क्या महत्व है, क्यों इसको सभी एकादशियों में से सबसे ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी हमारे दर्शकों को ये आप। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितमामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आज एकादशी का पावन पर्व है और आज श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का दिन है। कहते हैं कि जो 24 एकादशी का व्रत में से 23 एकादशी का व्रत नहीं कर पाता और अगर ये निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसको सारे एकादशी के व्रत करने का फल मिलता है। एकादशी तिथि चंद्रमास की 11वीं तिथि होती है। हमारे शरीर का लगभग 80% हिस्सा पानी से बना हुआ है। इसीलिए आप देखिए ना, किसी को अगर बुखार हो जाए 10 दिन तक तो उसका वजन 10-10 किलो 15-15 किलो कम हो जाता है। वजन क्या कम होता है? हड्डी कम होती है, मांस कम होता है? नहीं, पानी कम होता है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शरीर के पानी पर प्रभाव डालता है। एकादशी के दिन चंद्रमा की स्थिति से शरीर के तरल पदार्थों में सूक्ष्म हलचल होती है। चंद्रमा का शरीर के तरल पदार्थों पर प्रभाव अलग अलग तिथियों पर अलग अलग होता है। एकादशी तिथि यानी एकादशी पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इस दिन उपवास करने से शरीर और मन डिटॉक्स होता है। उपवास मन को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि मन चंद्रमा से प्रभावित होता है। यजुर्वेद की ऋचा है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा का संबंध सीधे सीधे मनुष्य के मन से है। और भगवान गीता में कहते हैं अपनी विभूतियों को बताते हुए कि हे अर्जुन, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो प्रभु जिस मन में स्वयं होने की बात कह रहे हैं वो मन कितना बलवान होगा, ये कल्पना करके सोचिए। एकादशी का व्रत भावनाओं को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है। एकादशी का व्रत स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए फायदेमंद है। निर्जला एकादशी आमतौर पर ग्रीष्म संक्रांति के आसपास पड़ती है, जो साल का सबसे लंबा दिन होता है और सबसे गर्म दिन होता है। इस समय सूर्य अपनी सबसे अधिक तीव्रता पर होता है, जिससे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। निर्जला एकादशी पर बिना जल के उपवास करने से शरीर की गर्मी संतुलित होती है। यह उपवास शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है और शारीरिक गर्मी को कम करता है।
निर्जला एकादशी का उपवास इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, क्योंकि बिना पानी के रहना बहुत कठिन होता है। ये उपवास मन और शरीर दोनों ही दृष्टि से मनुष्य को शुद्ध करता है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत ग्रीष्म संक्रांति के समय शरीर के प्राकृतिक चक्र के अनुरूप होता है और स्वास्थ्य व आध्यात्मिक लाभ दोनों देता है। देखिए, एकादशी के व्रत की महिमा कहने के लिए अगर मैं कहूँ ना, तो एक बार सरस्वती का भी मुंह छोटा पड़ जाएगा। एकादशी व्रत की इतनी महिमा है। तो कहने का मतलब ये है, एकादशी का व्रत जिसने कर लिया और अच्छे से कर लिया और भगवान श्री हरि विष्णु के जो आश्रय में है, ऐसा व्यक्ति वैसे ही है जैसे समुद्र में मछली सुरक्षित रहती है, वैसे ही संसार सागर में वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे और चक्रवर्ती सम्राट थे, राजपाट देखते थे। और दुर्वासा बहुत बड़े ऋषि थे, भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं दुर्वासा। और दुर्वासा ने जब कृत्या प्रकट की मारने के लिए अम्बरीश जी को, तो अम्बरीश जी हाथ जोड़े खड़े थे। लेकिन अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ा और बगल से चक्र सुदर्शन प्रकट हो गया और उसने कृत्या को पहले फटाक मार दिया और उसके बाद वो सुदर्शन दुर्वासा के पीछे भागा। दुर्वासा ब्रह्मलोक में, यमलोक में, शिवलोक में कहाँ नहीं गए, विष्णु लोक में कहाँ नहीं गए, लेकिन कहीं उन्हें शरण नहीं मिली। भगवान श्री हरि विष्णु से जब उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप अपने सुदर्शन चक्र को रोकिए, मेरी रक्षा करिए, मेरी गलती को क्षमा करिए, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने क्या कहा? अहम भक्त पराधीनो। हे दुर्वासा, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। और ये सुदर्शन मेरा कहना नहीं मानेगा, ये अम्बरीश का ही कहना मानेगा। इसलिए आप जाइए, अम्बरीश से ही क्षमा मांगिए। दुर्वासा आते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं अम्बरीश को। अम्बरीश जी कहते हैं कि हे सुदर्शन जी, मेरा जितना भी जप तप पुण्य अनुष्ठान है, सबका पुण्य फल मैं दुर्वासा जी को देता हूँ और आप शांत हो जाइए। तब चक्र सुदर्शन शांत होता है। दुर्वासा जी रोने लगते हैं कि जिसका मैंने इतना अनिष्ट करना चाहा, उसने अपने सारे जीवन की तपस्या मुझे बचाने के लिए दे दी। तो एकादशी का व्रत करने वाला इतने बड़े हृदय का भी होता है भाई, मेरे बताने का यही मतलब है। एकादशी का जो व्रत करने वाला होता है, वो दुनिया को क्षमा कर सकता है। उसके साथ कोई कितना भी अपराध करे, लेकिन वो बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से कोई भी प्रकार का वो यत्न नहीं करता है, बल्कि सबको क्षमा करने में, सबको माफ करने में विश्वास रखता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार निर्जला एकादशी के उपायों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे और मेष राशि वालों को अपनी हर परेशानी से पार पाने के लिए आज निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे होंगे, एक बूंद जल नहीं पी रहे होंगे, इतना करना ही बहुत काफ़ी हो गया। लेकिन अगर कुछ और करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन शुद्ध गाय के घी में जरा सा 2 किन का सिंदूर डाल करके और उसे मिला करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने, राम जी के सामने, कृष्ण जी के सामने एक मिट्टी के दिए में या पीतल के दिए में वो घी भर करके और उसमें रुई की बत्ती डाल करके और तुलसी के पौधे के पास मतलब कि जला दीजिए और एक भगवान विष्णु के पास जला दीजिए और तुलसी के पौधे की सेवा करिए। भगवान विष्णु को मलयागिर चंदन और केसर घिस करके उनके श्री चरणों में, उनके माथे पर लेप करिए। और आज के दिन जितना हो सके द्वादशाक्षर का मंत्र का जप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर ये मंत्र आपको लंबा पड़ता है ना, तो राम 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 राम। आज अगर आप 51,000 बार राम राम कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, दुनिया का कोई ऐसा समय नहीं है
जब आपको नरक में ले जा सके कोई। अगर आज निर्जला एकादशी पर 51,000 राम नाम का जप कर लिया जाए, 51,000 कृष्ण नाम का जप कर लिया जाए, तो आप विश्वास करिए आपको इस संसार सागर से तरने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरा पार्थम मैया वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति में लगा होता है उसे मैं इस संसार रूपी समुद्र सागर से पार उतार देता हूँ। भवामी न चिरा पार्थम, बिल्कुल विलंब नहीं करता हूँ। मैया वेशित चेतसाम, जो मुझ में आश्रय रखते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, 7 तरह का अनाज दान करें। जल से भरा हुआ घड़ा किसी सुयोग्य विद्वान व्यक्ति को दान करें। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और स्वयं स्नान करें। ऐसा करने से घर पर ही तीर्थ स्नान का फल आपको मिल जाएगा। क्रोध बिल्कुल ना करें, मानसिक संतुलन बनाए रखें और परिवार में शांति रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानते हैं पंडित जी से कि आज निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन किस विधि से करना चाहिए, और ये समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पंडित जी, बहुत लोगों ने आज निर्जला एकादशी रखा होगा, लेकिन किस नियम से इसकी पूजा करें आज के दिन? देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि आज निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन आपको कैसे करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत का सनातन धर्म में काफी महत्व माना जाता है, इसलिए इस व्रत को पूरे मन के साथ करना चाहिए। इस व्रत में प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु राम कृष्ण की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प करें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन के अगले सूर्योदय तक जल और अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके लिए अगर ये संभव न हो, अगर आप बीमार हैं, आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप बिना पानी के नहीं रह सकते, तो आप फलों का रस, दूध, फलाहार का सेवन कर सकते हैं। अपने शक्ति के अनुसार व्रत करने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। इस शुभ दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल प्रतिष्ठित हैं, अगर आपके घर में राम दरबार प्रतिष्ठित हैं, अगर आपके घर में राधा कृष्ण प्रतिष्ठित हैं, तो आप उन्हें एक पीतल की बड़ी थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही और घी, ये 5 चीजें अलग अलग भर करके और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से, आपके YouTube में मिल जाएगा पुरुष सूक्त का 16 मंत्र। अपने YouTube पे इतनी रील देखते हो तो इतना आप और चीजें देखते हो, तो आज पुरुष सूक्त टाइप करो अपने YouTube में और उसमें मंत्र पुरुष सूक्त के चलेंगे। ओम सहस्र शिरसः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सह भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषः य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायास्य अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमथो पुरः। इस तरह से 16 मंत्र चलेंगे और उन 16 मंत्रों को बार बार चलाइए और दूध से दक्षिणावर्ती शंख से लड्डू गोपाल पर दूध की धारा गिराइए। फिर उसके बाद में दूध के बाद आप जो है गन्ने का रस या चीनी का रस, फिर शहद, फिर दही, फिर घी और फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर साफ कपड़े से प्रतिमा को पोंछकर उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ कराइए और खूब बढ़िया से गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करिए और निर्जला एकादशी की कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए या गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए।
भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। ऐसे में उन्हें पीले रंग के फूल, पीले रंग के पकवान, पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय उन्हें लाल फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, फल अर्पित करके उनकी आरती करें। तुलसी के पौधे और पीपल के पेड़ की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें और शाम को दीपक जलाएं। निर्जला एकादशी का व्रत ना भी कर पाएं तो इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। घर में शांति का वातावरण रखें, माता पिता का आशीर्वाद लें और जीवन साथी का सम्मान करें। द्वादशी वाले दिन सूर्योदय के बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और अपनी क्षमता अनुसार उनको कुछ दान दक्षिणा भी दें, तो इससे आपका पूरा व्रत फलित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में कि निर्जला एकादशी का महापुण्य पाने के लिए आज उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन आपको श्रीहरि और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। भगवान कृष्ण के सामने माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इत्र, सफ़ेद कपड़े, शक्कर किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दान करना चाहिए। किसी मंदिर में सिर्फ शक्कर का दान भी कर सकते हैं। तांबे के लोटे से सूर्य को 3 बार में जल दें। तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करें। दान और सेवा का दिखावा न करें, बहुत ज़्यादा बात न करें, शांत रहें। आज के दिन जितना आपका श्री हरि विष्णु का चिंतन होगा, राम जी का चिंतन होगा, कृष्ण जी का चिंतन होगा, उतना ही जीवन आपका साकार होगा। एक बात आप जान लीजिए, चाहे आप किसी सिद्ध मंदिर में बैठे हों और चाहे अपने पूजा स्थान में बैठे हों, अगर आपका चित्त पूजा स्थान में नहीं है और कहीं है तो ये पूजा बेकार है। और आप चाहे बाजार में हैं लेकिन आपका चित्त अगर भगवान में लगा हुआ है तो यही पूजा है। चिंतन ही पूजा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये शरीर पूजा नहीं करता है, चिंतन पूजा करता है। आपका चिंतन प्रभु में होना चाहिए। इसलिए कोई भी काम करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए अगर आप काम को करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपका मन भी निर्मल होगा और आपका जीवन भी उज्जवल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन दिया गया दान महादान कहलाता है। तो ऐसे में पंडित जी से जानेंगे कि आज के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, दान का महत्व तो हर समय से रहा है और पूरा सनातन धर्म एक से एक दानवीरों से भरा हुआ है। कभी कर्ण की कथा आपने सुनी होगी, तो कभी राजा हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी होगी, कभी महाराज शिवी की कथा आपने सुनी होगी, कभी दिलीप की आपने कथा सुनी होगी। अगर इन सब कथाओं को आपने सुना होगा तो आपको पता होगा सनातन धर्म में दान का कितना बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि महाराजा शिवी एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर के सभी अंगों को काट करके तराजू पर रख देते हैं, कबूतर के बराबर, और पूरे शरीर को तराजू पर रख देते हैं। तब इंद्र और यम प्रकट होकर कहते हैं कि राजन, आप जैसा दानी कोई नहीं, हम लोग आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो कहने का मतलब यहाँ शरीर भी दान करने का इतिहास है सनातन धर्म में। किसी के जीव रक्षा के लिए, एक कबूतर की रक्षा के लिए एक राजा अपने जीवन की आहुति देता है, ये है सनातन धर्म। इसीलिए ये महान है सनातन धर्म। तो निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गाय, जल, शक्कर, सैया, सुंदरासन, पंखा, छाता, ये सब दान करना चाहिए। जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, फल दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की दया दृष्टि बनी रहेगी। नमक का दान करने से बुरा समय दूर हो जाता है। घर में भोजन की कभी कमी नहीं रहती है। निर्जला एकादशी पर तिल का दान करने से शक्ति मिलती है। आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इससे भी आपको फायदा होगा। वहीं मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। पुराने कपड़े का दान करने से आपको लंबी आयु मिलेगी। इसके साथ ही आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अनाज का दान करने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि पार्वती।
जिन घरों में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है उस घर पर अन्नपूर्णा की कृपा अपने आप बनी रहती है। इस दिन विशेष रूप से जल का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मीठे जल का वितरण करना सर्वाधिक पुण्यकारी है। सार्वजनिक स्थल पर मटकी दान करें, प्यासों को पानी पिलाएं, संभव हो सके तो किसी गौशाला में धन का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो निर्जला एकादशी का महाफल पाने के लिए आज मिथुन राशि वालों को कौन से उपाय और दान करने चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, यदि आपकी मिथुन राशि है, चाहे प्रचलित नाम से और चाहे राशि नाम से, तो आज निर्जला एकादशी के दिन शिव पार्वती और भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव वैष्णवा नाम यथा शंभो, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि नदियों में गंगा, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण और वैष्णवों में शिव सबसे ऊपर हैं। अगर आप भगवान शिव की भी आराधना करते हैं तो ये भी विष्णु की आराधना है। जब महाराजा राम चक्रवर्ती सम्राट के पद पर आसीन हुए तो उन्हें कुछ लोगों ने कहा कि आपने रावण को मारा है तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है, इसलिए आपको एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया और घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा दक्षिण दिशा में गया। उज्जैन के पास एक वीरमणि नाम का राजा था, उसने घोड़े को बांध लिया। प्रभु श्री राम ने वहां शत्रुघ्न को लड़ने के लिए भेजा। शत्रुघ्न वहां लड़ने गए। जब वीरमणि की सेना हारने लगी तो भगवान शिव स्वयं आकर के वीरमणि की तरफ से शत्रुघ्न से युद्ध करने लगे और देखते ही देखते शत्रुघ्न की सारी सेना का संहार करने लगे। शत्रुघ्न ने त्राहिमाम करते हुए प्रभु श्री राम का स्मरण किया। प्रभु श्री राम जिस रूप में थे उसी रूप में युद्ध में पहुंच गए और जब वो पहुंचे तो भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके तुरंत जितनी सेना शत्रुघ्न की खत्म हुई थी सबको जीवित कर दिया और भगवान शिव युद्ध से विरत हो गए। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में उज्जैनी नाम की नगरी में ये वीरमणि मेरा बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। इसको मैंने वरदान दिया था, यह तुझसे कोई युद्ध करेगा तो मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा और तब तक युद्ध करूंगा जब तक हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम मेरे सामने नहीं आ जाएंगे। उनके आते ही मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा। वहीं प्रभु श्री राम पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है कि वो कहते हैं कि जो हम में और आप में भेद समझता है वह मूर्ख और अज्ञानी है। राम ही शिव हैं, शिव ही राम हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम लोगों में कोई तत्व का अंतर नहीं है, ऐसे हमारे शास्त्रों की वार्ता है। ये पद्म पुराण के पाताल खंड की कथा है। वीरमणि राजा की तरफ से आकर के भगवान शिव ने स्वयं युद्ध किया था। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर आप ओम नमः शिवाय का भी जप करते हैं तो आप विश्वास करिए कि आप विष्णु की ही सेवा कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का भी जप करें। गोविंदाष्टक, विष्णु चालीसा, शिव चालीसा पढ़ें। कपड़े और अन्न का दान करें। गाय को पालक खिलाएं, चिड़ियों को दाना डालें और मन को शांत रखते हुए व्रत करें, एकाग्रता को मजबूत करें। और जिन लोगों को कृष्ण कृपा कटाक्ष याद हो या जिनके पास पुस्तक हो, अगर आज 108 बार कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ आप कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। अगर प्रोग्राम में आज समय मिला तो मैं आपको कृष्ण कृपा कटाक्ष सुना दूंगा, लेकिन समय की बाध्यता होती है चैनल में, समय की एक लिमिटेशन होती है, कब ब्रेक होना है, कब प्रोग्राम ख़त्म करना है। ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं जितना चाहूँ उतने समय तक ले सकता हूँ। इसलिए अगर समय मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बार अपने मुंह से आप लोगों को कृष्ण कृपा कटाक्ष सुनाऊं। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या निर्जला एकादशी और रुद्राक्ष के बीच कोई संबंध है? क्या आज के दिन रुद्राक्ष पहनने से फायदा होता है? ये जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, निर्जला एकादशी का रुद्राक्ष से क्या संबंध है, इस दिन कौन सा रुद्राक्ष धारण करना फायदेमंद होता है, ये मैं आपको बताता हूँ।
निर्जला एकादशी का व्रत मन को शांत करने, इच्छा शक्ति को बढ़ाने, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर होता है। 3 रुद्राक्ष जिनको निर्जला एकादशी पर धारण करने से बहुत लाभ मिलता है, ये रुद्राक्ष हैं 14 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष आत्मसंयम और सहन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे उपवास की मुश्किलें सहन करने की शक्ति बढ़ती है। 14 मुखी रुद्राक्ष से भगवान शिव और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। 14 मुखी रुद्राक्ष नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। 4 मुखी रुद्राक्ष में ब्रह्मा जी की ऊर्जा है। 4 मुखी रुद्राक्ष मन को एकाग्र करता है और विष्णु के मंत्रों का जप प्रभावी बनाता है, मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और उपवास के दौरान विचलित होने से बचाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष भय और बाधाओं को दूर करता है, जिससे व्यक्ति में साहस और आध्यात्मिक दृढ़ता आती है। ये रुद्राक्ष व्रत के दौरान मन को शांत और स्थिर रखते हैं, व्रत करने वाले के शरीर में दैवी ऊर्जा का संचार करते हैं, व्रत को सफल और फलदायक बनाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज निर्जला एकादशी पर कर्क राशि वाले विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं और किन चीजों का दान करें, ये जान लेते हैं। कर्क राशि के जातक आज निर्जला एकादशी के दिन माँ तुलसी का ध्यान करें। भगवान श्री हरि विष्णु की तो पूजा आप करेंगे ही, लेकिन माँ तुलसी की भी पूजा करें। और अगर आप ज़्यादा संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हैं, आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ नहीं कर सकते, आप आदित्य हृदय स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, आप गोपाल सहस्रनाम नहीं पढ़ सकते, तो आज आपको हनुमान चालीसा का ही 10-10 बार पाठ सुबह शाम कर लेना चाहिए। और यदि आप कर्ज के संकट से जूझ रहे हैं, तो आज अगर आप गजेंद्र मोक्ष का 16 बार पाठ कर लें, तो मेरा विश्वास है कि कर्ज से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। हल्दी में दूध डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। चांदी का चंद्रमा, धार्मिक पुस्तक, अन्न और कपड़े दान करें। सामाजिक स्थल पर पीने की पानी और पंखे की व्यवस्था कराएं। सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। एकादशी पर घर में कलेश न होने पाए, अपने भावनाओं पर काबू रखें, ज़्यादा चिंता न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का कालचक्र बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्जला एकादशी के उपाय और क्या दान करना चाहिए, सब पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। तो लगातार हमारे ये खास तो आप देखते रहिए। वहीं हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अर्चना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अर्चना, आप हमसे सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। हाँ, मेरे बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 2018। एक बेटी एक बेटा है, दोनों साथ में हुए हैं। पंडित जी इनको किस से उसकी पढ़ाई कराएं कि इनका कैरियर अच्छा बने। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि एक बार मैंने आपसे प्रश्न कुंडली में प्रश्न किया था, तो आपने महामृत्युंजय का जाप मुझे बताया था, आयु को लेके कोई दिक्कत थी। लेकिन पंडित जी मैं 2008 से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, सप्तश्लोकी दुर्गा और शापोद्धार, अर्गला, कीलक, कवच और सिद्धकुंज का स्तोत्रम, बत्तीस नाम, ये संस्कृत में कर रही हूँ लगातार। तो पंडित जी मुझे क्या करना चाहिए? महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए या ये करते रहे हम? नहीं, आप बहुत सही करती हैं, आप बहुत अच्छा करती हैं। और आपके संतान के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपके संतान भाव से 10वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, जहाँ बुध सूर्य की स्थिति है। आप अपने बच्चे को, आप अपने बेटे को वकालत की पढ़ाई कराएं। वकालत की पढ़ाई उसके लिए उचित है। और बेटी के लिए आपको चाहिए कि उसे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कराने के लिए सोचें, या फिर उसे मेडिकल से रिलेटेड कोई पढ़ाई पढ़ाने के लिए आप सोचें। अभी बच्चे आपके सिर्फ 7 साल के हैं, इसलिए अभी से अगर उनके मन में अंकुर डाला जाएगा इस चीज़ का, तो आगे चल करके इस दिशा में वो अच्छा करेंगे। जहाँ तक आपके पूजन का सवाल है, आप बहुत अच्छा पूजा कर रही हैं, बहुत सुंदर कर रही हैं। केवल कवच का पाठ कर लेने मात्र से मनुष्य का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और आप तो उसके साथ साथ अर्गला का भी पाठ कर रही हैं और उसके साथ आप शापोद्धार भी कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब तक पूरा पाठ नहीं किया जाता है, तब तक
शापोद्धार करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब मार काट की बात आती है कि शुंभ को मारा, निशुंभ को मारा, महिषासुर को मारा, मतलब कि रक्तबीज को मारा, जब मारने व काटने वाली बात आती है तब शापोद्धार की बात आती है। और केवल अगर आप कवच का पाठ कर रही हैं या अर्गला का पाठ कर रही हैं या आप वो दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम या 32 नामावली का पाठ कर रही हैं या सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर रही हैं तो इसके लिए शापोद्धार आवश्यक नहीं है। हाँ, रही बात ये कि महामृत्युंजय करना चाहिए कि नहीं, तो इसके बारे में मेरा ये विनम्र निवेदन है कि यदि तुम भगवती की साधिका हो तो ये गीता प्रेस की किताब में देखोगी तो मृत संजीवनी विद्या लिखी हुई है। मृत संजीवनी विद्या, ओम ऐंग ऐंग वंग वंग ऐंग ऐंग मृत संजीवन विद्ये मृतम उत्थापय उत्थापय ह्रीं वंग वंग ऐंग ऐंग स्वाहा। ये मृत संजीवनी विद्या लिखी हुई है। जहाँ शापोद्धार का मंत्र और उत्कीलन का मंत्र है वहीं ये मृत संजीवनी विद्या लिखी हुई है। अगर इसका भी रोज 108 बार मंत्र जप कर लिया करो तो तुम्हें वही फल मिलेगा जो तुम्हें महामृत्युंजय का फल मिलता है। तो आप ऐसा कर सकते हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी निर्जला एकादशी के 10 नियम और 10 उपाय बता रहे हैं। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और निर्जला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में जान लेते हैं कि क्यों निर्जला एकादशी बाकी एकादशियों में से श्रेष्ठ माना जाता है। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया था कि एकादशी का ये उपवास निर्जला रहकर करना होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत करना बहुत कठिन होता है। इस व्रत में भाई पानी पीने की 24 घंटे मनाही होती है। ये व्रत हमें एक तरफ तो जल के संरक्षण का संदेश देता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से बाकी 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष दूर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पूरे साल की 23 एकादशी में से एक का भी व्रत नहीं रख पाता है और वो अगर निर्जला एकादशी का व्रत रख ले तो उसे सभी एकादशियों का फल और पुण्य मिल जाता है। साथ ही मनुष्य के परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहती है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। व्रत करने वाले सभी व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। एकादशी के उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। इन नियमों को ध्यान से समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज निर्जला एकादशी पर सिंह राशि वाले विष्णु भगवान को क्या भोग लगाए और किन चीजों का दान करें, ये जानते हैं। सिंह राशि के जातक आज निर्जला एकादशी के दिन सूर्य को जल चढ़ाएं, भगवान विष्णु की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाएं, तांबे का बर्तन गेहूं गुड़ का दान करें, किसी धर्म स्थान में पंखे लगवाएं। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। अहंकार का त्याग करें और दिखावा बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप विश्वास करिए आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। भले ही आज से ही और कल से ही मान लिया जाए 5 तारीख से ही आपके राशि में अंगारक योग बना हुआ है। मंगल और केतु की युति बनी हुई है। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरणागति ले लेते हैं तो ये अंगारक योग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब प्रभु की कृपा हो जाती है ना तो ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये बात पक्की मान लीजिए। ग्रह तो उनका बिगाड़ते हैं जो प्रभु से विमुख हैं, जो ईश्वर से विमुख हैं। तो अब सुन लीजिए श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष, जिसे सुनाने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए
ये कृष्ण कृपा कटाक्ष के 8 श्लोक हैं। इसको अगर रोज सुबह शाम भाव विभोर होकर किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता मिलती है। भजई ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नंदनंदनं सुपिच्छ गुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोज गर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूत गोपसोपचनं नमामि पद्मलोचनं करारविंद भूधरं स्मितावलोक सुंदरं महेंद्र मानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्ब सूनुकुंडलं सुचारुगंडमंडलं व्रजांगनैकवल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं यशोदया समोदया स गोपया स नंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि कृष्णलालसं भूरो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागर नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्ध गोपिका मनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवग्निपायिनं किशोरकान्तरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधित्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। बोलो राधा कृष्ण की जय। देखिए वाकई पंडित जी ने कितना प्रफुल्लित मन से आज इस खास मौके पर आप सभी को सुनाया और मुझे लगता है पंडित जी अभी जब आप इस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे वाकई मन प्रफुल्लित हो जाता है। मुझे लगता है हर दिन अगर 5 मिनट लगता है मुझे लगता है इसका जप कर लें। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रभु श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र जी या प्रभु श्री कृष्ण का कृष्ण कृपा कटाक्ष जी जी या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करे, इनमें से कोई एक कर ले, कोई एक पाठ जी जी कोई एक पाठ जी नित्य नियम बना ले। देखिए ऐसा है कि जिस भगवान में जिसकी रति हो, हाँ किसी को राम जी प्रिय लगते हैं, किसी को कृष्ण जी प्रिय लगते हैं दोनों एक ही और भगवान शिव भी एक ही हैं। कोई शिव राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, भेद नहीं है, बिल्कुल भेद नहीं है। जैसे ये बिजली से लाइट जल रही है, बिजली से मतलब कि एसी चल रही है और बिजली से कंप्यूटर चल रहा है, एक ही बिजली है जो सारे उपकरणों में विद्यमान है। जी जी। उसी तरह से एक ही शक्ति है। जब वो पालन करते हैं तो ब्रह्मा बन जब वो पालन करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं, जब वो सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, जब वो संहार करते हैं तो वो रुद्र और शिव बन जाते हैं। वही हैं, उनमें अंतर करना ये एक प्रकार की बुद्धिहीनता है। वो 3 रूपों में भले भासते हैं लेकिन वो हैं एक ही, इसमें कोई दो राय नहीं। जो शास्त्रों का अध्ययन किया होगा उसे ये पता लगा होगा कि ये सतोगुणी विष्णु, रजोगुणी ब्रह्मा और तमोगुणी शिव
एक ही स्वरूप के तीन भेद जी। हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में तीनों गुण रहते हैं। जब सतोगुण जागृत होता है तो मनुष्य का ध्यान, भजन, सेवा, पूजा पाठ, मंदिर जाने में मन लग जाता है। और जब रजोगुण जागृत होता है तो आदमी की भोग, विलासिता, कामना, वासना में मन लग जाता है। और जब तमोगुण जागृत होता है शरीर के अंदर तो आदमी आलस, निद्रा, प्रमाद के वशीभूत हो जाता है जी। तो जैसे ये तीनों शरीर के अंदर क्रमशः उदय होते रहते हैं और उनका प्रभाव दिखता रहता है, उसी तरह से ये त्रिदेव हैं। त्रिदेव में किसी की भी साधना करने से वही फल मिलता है जो किसी एक देवता का फल मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको निर्जला एकादशी पर कुछ खास चीजों का दान करने के लिए कहा। निर्जला एकादशी पर जल, फल, पंखा, छाता जैसी हर एक चीज का दान करने का क्या महत्व है, ये पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखो भाई, जल दान करने से तो पाप ताप से मुक्ति मिलती है। बहुत बड़ा दान है जल दान। पुण्य बढ़ता है। पंजाब में एक छबील नाम का पर्व होता है जिसमें पंजाब की सड़कों पर चिलचिलाती हुई धूप में सिख समाज के लोग प्रायः हाथ में शरबत लेकर के और पानी का गिलास लेकर के सड़कों पर खड़े रहते हैं और आगंतुकों को रोक रोक करके शरबत और पानी पिलाते हैं। उनकी जूठन गिलास को खुद उठाते हैं और खुद उसको ले जा करके रखते हैं। मतलब इतना अच्छा पर्व है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस समाज में अभी मानवता जिंदा है। लोग तो आज इतना ज़्यादा संकीर्ण हो रहे हैं कि अगर किसी से किसी का पता आप पूछ लीजिए तो चिढ़ने लगते हैं, जाए दूसरे से पूछिए, मुझे क्या पता। मतलब इतना लोग दूसरे से कुढ़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ लोगों को शरबत पिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, वो भी सम्मान के साथ दौड़ करके पास जा करके, तो सोचो सेवा की कितनी भावना है, भगवान में कितना विश्वास है। तो अगर आप जल का दान करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु का लोक जो है उसका दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। फल का दान करने से आपके अंदर सात्विकता बढ़ती है, ग्रह दोष कम होते हैं, मन भी शांत रहता है। देखिए, पंखा की जहाँ तक बात है, अब आजकल ज़माना एसी का चल गया है। आप अगर किसी धर्म स्थान में एसी लगवा दें और श्रद्धालुओं को राहत मिले तो आनंद आ जाएगा। छाता और चप्पल का भी दान कर सकते हैं, इससे संघर्ष कम होते हैं। कपड़े दान करने से मन की पवित्रता बढ़ती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अन्न का दान तो श्रेष्ठ माना ही गया है। अन्न का दान करने से संतान का सुख मिलता है, मन और परिवार में सुख शांति आती है। धार्मिक पुस्तकों का दान करने से या मंत्र लेखन करके दान करने से कुंडली में बृहस्पति और बुध ग्रह को बल मिलता है, मानसिक शुद्धि होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। दीपक या घी दान करने से मानसिक अंधकार दूर होता है, रुकावटें से मुक्ति मिलती है, राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। जल से भरा मिट्टी का घड़ा शीतलता का प्रतीक है। घड़ा ग्रहों के ताप को शांत करता है। जल से भरा घड़ा दान करने से शरीर और मन के बीच संतुलन बना रहता है, तनाव कम होता है, मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं रहती। आज तांबा, चांदी या पीतल का दान करने से रोगों से राहत मिलती है, भावनात्मक संतुलन बना रहता है, भाग्य मजबूत होता है। निर्जला एकादशी पर तुलसी का पौधा दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज निर्जला एकादशी पर महापुण्य पाने के लिए कन्या राशि वाले कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा और क्या करें दान, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातक आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु को विधिवत पूजा करिए। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करिए और तुलसी की माला हो सके तो समर्पित करिए। ब्रह्मसूत्र या ब्रह्म स्तुति पढ़ें, विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करें, कपड़ा, अन्न, चांदी का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, अनाथालय या धर्म स्थान में भोजन की व्यवस्था करें, किसी मंदिर में श्रमदान करें, झाड़ू दान करें,
मन अगर अशांत है तो किसी सत्संग या कथा में भाग लें। व्रत रखा है तो बहुत ज़्यादा चिंतन मनन ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज निर्जला एकादशी पर हम सभी को क्या दान करना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, निर्जला एकादशी पर ताजे फलों का सेवन आप कर सकते हैं अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे हैं तो। मेवे और बादाम का भी आप सेवन कर सकते हैं। हर तरह की चीनी मिश्री गुड़ का भी सेवन कर सकते हैं। कुट्टू, आलू, साबूदाना और शकरकंद का सेवन करना सही है। नारियल, जैतून, दूध का सेवन निर्जला एकादशी के दिन किया जा सकता है। अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक भी खा सकते हैं। एकादशी में तिल एक अपवाद है, इसे ग्रहण किया जा सकता है। और क्या नहीं खाना चाहिए? निर्जला एकादशी पर बाजरा, जौ, मैदा, चावल, उड़द दाल, औक, आटा ना खाएं। इनसे बना किसी भी वस्तु का सेवन निर्जला एकादशी पर नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मटर, छोला, दाल और सभी प्रकार की सेम, उनसे बनी अन्य वस्तुएं जैसे टोफू का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड और अन्य कई मिठाइयों का प्रयोग और सेवन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें कई बार चावल का आटा मिला होता है। मसाले जैसे कि हींग, लौंग, मेथी, सरसों, इमली, सौंफ, इलायची और जायफल का सेवन भी आज के दिन ना करें। ये नियम उन लोगों के लिए जो व्रत नहीं रखते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो महापुण्य फल पाने के लिए आज निर्जला एकादशी पर तुला राशि वाले कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा और क्या करें दान, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। श्रीहरि की प्रतिमा पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए। इससे प्रतिमा चमक जाती है। अगर पीतल की प्रतिमा होगी तो उसमें चमक बढ़ जाएगी। लक्ष्मी नारायण स्तोत्र और लक्ष्मी स्तुति का पाठ करना चाहिए। चांदी, स्टील के बर्तन, अन्न, मिठाई और जल का दान करना चाहिए। लोगों को शरबत पिलाना चाहिए। दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दया का भाव रखना चाहिए। किसी से मतभेद से भी बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर किसी को भी पैसों की किल्लत हो रही हो या पितृदोष से सुख चैन छीन लिया हो, तो आज निर्जला एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा आराधना, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि धन सब सुखों का माध्यम है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जीवन जीने के लिए धन बहुत आवश्यक है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखते हैं कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दूसरा दुख मनुष्य के लिए नहीं है। दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि अमीरी से बड़ा कोई सुख नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है उन्होंने लिखा है संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत का अभिप्राय दाढ़ी रखने वाले, लाल पीला पहनने वाले से नहीं है। संत का मतलब है जो आदमी स्वयं परिश्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है और समाज का कोई अहित नहीं करता है, समाज के किसी व्यक्ति के प्रति, जीव जंतु के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखता है और भगवान में नित्य अपना मन लगाए हुए है और जीवन को प्रभु की कृपा मान के जीता है। दुख और सुख में दोनों में प्रभु की कृपा मानता है और हर्ष और विषाद से अपने आप को मुक्त रखने की कोशिश करता है, वो संत है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर परिताप संत पुनीता। कहते हैं कि संत जो होता है वो मक्खन की तरह मुलायम होता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कवियों ने कहा तो, लेकिन कहते नहीं बना। निज परिताप द्रवहि नवनीता। मक्खन जो होता है उसके नीचे जब आग और आंच लगाई जाती है तब वो पिघलता है। पर परिताप संत पुनीता। लेकिन जो संत होते हैं, अगर दूसरों के ऊपर कष्ट आ रहा है,
चाहे किसी जीवधारी के ऊपर कष्ट आ रहा है और अगर वो देख रहे हैं तो वो देखने मात्र से पिघल जाते हैं। इसलिए संत की उपमा नहीं दी जा सकती है। निज परिताप संत पुनीता। तो कहने का मतलब धन तो आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन जो है सत्मार्ग से उपार्जित होना चाहिए, सत्य और न्याय के द्वारा उपार्जित होना चाहिए। सत्य और न्याय से उपार्जित धन से संतान की बुद्धि शुद्ध रहती है, कुल का उद्धार होता है। धन प्राप्ति के लिए आज निर्जला एकादशी पर लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का कम से कम 16 बार पाठ करें। विष्णु पूजा में चावल का प्रयोग बिल्कुल न करें। विष्णु पूजा के बाद अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाएं। पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 12 माला जप करें। भगवान विष्णु को मालपुआ का भोग लगाएं। जल से भरा हुआ कलश कांसे की कटोरी में घी भरकर दान करें। पीपल के पेड़ पर जनेऊ चढ़ाकर जल चढ़ाएं। पीपल और बरगद का पेड़ लगाएं। श्रीमद् भगवत गीता का हो सके तो पूरा पाठ करें। अपने घर में गरुड़ पुराण या विष्णु पुराण का पाठ कराएं। ये सब उपाय आपको शुभता प्रदान करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि आज निर्जला एकादशी पर वृश्चिक राशि वालों को भगवान विष्णु को किन चीजों का दान करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंदों को क्या दान करना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन दही में मिश्री मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना चाहिए। गेहूं या गुड़ दान करना चाहिए। किसी मंदिर में जल और दूध का दान करना चाहिए। पूजा के अंत में शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध है तो नरसिंह कवच का पाठ करना चाहिए या नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। क्रोध, भय और नकारात्मक विचारों से बचें। जब आपके अंदर क्रोध आए या आपके अंदर नकारात्मक विचार आए तो इससे आप कैसे बचेंगे? जोर जोर चिल्लाइए, सीताराम 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 5 बार बोलिए। क्रोध भी गायब, नकारात्मक विचार भी गायब और आपकी एंजाइटी भी दूर। संकोच मत करिए, जोर से बोलिए सीताराम 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 5 बार। जो आपके अंदर निगेटिविटी है, इस नाम के प्रताप से तत्काल वो समाप्त होगी और आपके चेहरे पर प्रसन्नता झलकेगी। इसको उपाय में आजमा कर देख लीजिए। अगर आपको लाभ न मिले तो कहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है उन लोगों को आज के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे शादी का योग जल्दी से बनेगा, बताते हैं और पूछते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, शादी का योग बनाने के लिए तो उपाय बताऊंगा ही, लेकिन एक उपाय ऐसा बताता हूं कि अगर इसको कोई लड़की कर ले या कोई लड़का कर ले, ठीक है ना, तो शादी क्या, इतना सुंदर जीवन साथी और जीवन संगिनी मिल जाए कि जीवन धन्य धन्य हो जाए। जी पंडित जी बताएं। जी बिल्कुल पंडित जी। एक अभी आपको मैंने कृष्ण कृपा कटाक्ष सुनाया, अब आपको सुना रहा हूं राधा कृपा कटाक्ष। इस राधा कृपा कटाक्ष के बारे में कहा जाता है, संत कहते हैं, बड़े बड़े सिद्ध संतों के मुंह से सुनी हुई बात और लिखी हुई बात बता रहा हूं कि अगर जो गिरिराज जी की परिक्रमा है उसमें जो राधा कुंड पड़ता है, अगर राधा कुंड में नाभि बराबर जल में खड़े होकर के और 108 बार राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर लिया जाए तो पहली बात तो राधा रानी दर्शन देती हैं, और अगर दर्शन नहीं देती हैं तो उनके पैर का आलता साधक के माथे पर लग जाता है। और तीसरी बात, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है और विलंब नहीं महाविलंब हो रहा है और आपने 108 पाठ इस उद्देश्य से कर लिया तो आप विश्वास करिए शीघ्र ही आपके लिए जीवन साथी की व्यवस्था श्री जी कर देती हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष क्या है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये भगवान शिव के द्वारा विरचित है, किसी कवि के द्वारा विरचित नहीं है।
इस राधा कृपा कटाक्ष से को भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से कहा है। सुनिए, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले बराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवा सविभ्रम ससभ्रम दृगंत बाण पातनय निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते कला विलास पंडिते प्रियानुराग रंजिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलिको विदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मृडाल बाल बल्लरी तरंग रंग दौर्ल तेर्लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लु ललमिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंभुकंठ गे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीधति सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका बरोह सौभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्रनाद मंजुनु पुरारव स्खलत समाज राजहंस वंश निक्वणाति गौरवे बिलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चक्र में कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते इति अद्भुतम स्तवम निशम्य भानुनंदिनी करोतु स ततंजनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत्तदैव संचितम त्रिरूप कर्मनाशनम लभेत्तदा ब्रजेंद्र सोनु मंडलम प्रवेशनम। राधा रानी की जय हो। ये मंत्र पढ़ लो भाई, शादी की विलंबता आपकी समाप्त हो जाएगी और जल्दी शादी के लिए विष्णु प्रतिमा को पीले रंग के कपड़े से सजाइए। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके विष्णु जी को गोपी चंदन अर्पित करिए। लड़कियां अपनी जल्दी शादी के लिए एकादशी या गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु को कलगी चढ़ाएं और लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का यथासंभव जप करें। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उसका पूरा ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में कि आज निर्जला एकादशी पर धनु राशि वालों को भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंदों को क्या दान करना चाहिए, जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चने की दाल का भोग लगाएं, हनुमान स्तुति करें और रामचरितमानस पढ़ें। भगवत गीता का 12वां अध्याय या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तक, कलम, अन्न, कपड़ा, केसर वाला दूध, ठंडा दूध दान करें। जरूरतमंद लोगों को फलाहार दान करें। दूसरों को ज़्यादा उपदेश न दें। मन को शांत रखें।
और ध्यान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज निर्जला एकादशी का खास दिन है और अब जानेंगे पंडित जी से मकर राशि वालों के बारे में कि उन्हें क्या कुछ आज खास उपाय करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अचानक अगर आप पर कोई संकट आ गया है और आपकी मकर राशि है, तो इस समय आपकी जब मकर राशि है तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये राशि शनि की राशि है। तो मकर राशि वाले आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पान के पत्ते पर लौंग और इलायची रख करके भोग लगाएं। ब्रह्म स्तुति या श्री हरिहर स्तोत्र का पाठ करें। लोहे की बाल्टी माने स्टील की बाल्टी, अन्न, मिठाई, जल, छतरी का दान करें। छायादार पौधे आज के दिन लगाने से बहुत लाभ मिलेगा। जरूरत से ज़्यादा आत्मनियंत्रण से बचें और कठोर व्रत ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि आज निर्जला एकादशी पर इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, भगवान विष्णु की कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। आज निर्जला एकादशी पर कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भगवान विष्णु को नारियल और मिश्री का भोग लगाएं। लक्ष्मी स्तोत्र या विष्णु चालीसा का पाठ करें। सत्यनारायण कथा घर में कराएं। जरूरतमंद लोगों को अन्नदान करें। जल से भरा मटका, कूलर, फ्रिज वाटर, एसी, एम्बुलेंस वैन असहाय लोगों की मदद के लिए दें। वाद विवाद से बचें। व्रत का दिखावा बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो महापुण्य पाने के लिए मीन राशि वालों को आज निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। मीन राशि के जातक आज निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को केसर का तिलक लगाएं। जब मैं केसर का तिलक कहता हूं तो केवल केसर नहीं लगाई जाती। घर में मलयागिर चंदन रखो, उसको पत्थर पर केसर के साथ घिस करके चंदन उठा करके वो भगवान विष्णु को अर्पित करो। और धार्मिक पुस्तकें, छाता, अन्न, ये सब राहगीरों को और मीठा जल, ये सब लोगों की सेवा में अर्पित करिए। सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पेड़ लगाइए। इससे आपको निरोगी काया मिलेगी, आपके पितरों का कल्याण होगा। ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा भावुक मत होइए, भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान सब मंगलमय आपका जीवन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज बेहद खास चर्चा हो रही है और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। आगे भी एक महत्वपूर्ण बात पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, अगर अचानक कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, या कहते हैं ना कि बार बार किसी का सेहत खराब हो जाता है, बहुत ऐसे लोग हैं अचानक से परेशानी से जूझ जाते हैं, तो आज के दिन क्या करें? देखो, सही बात तो ये है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो पूर्व जन्म में हमने शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में हमको दुख सुख भोगने पड़ते हैं और उससे हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। और भगवान मंगल भवन है, ये अमंगल कर ही नहीं सकते। जैसे सूर्य अंधेरा नहीं कर सकता है, वैसे भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकते हैं। हम जो फसल बो करके आए हैं, उसी का फल हमें यहाँ काटना पड़ता है। अगर हम यहाँ आकर तपस्या करें, हम यहाँ आकर के साधना करें, हम यहाँ आकर नाम जप करें, हम यहाँ प्रभु की शरणागति ले लें, तो वो अगर हमारा 1 किलो का पाप है तो हमारा 2 किलो का अगर पुण्य हो जाए तो वो पाप नहीं समझ में आएगा। इसलिए साधना करना चाहिए। और यहाँ स्थिति ये है, अंजलि कहना नहीं चाहिए, 24 घंटे में लोग 24 बार भगवान को याद नहीं करते हैं। अगर 1 घंटे में एक बार 1 सेकंड के लिए भगवान को याद कर लें तो क्या बुराई हो जाएगी। लेकिन 24 घंटे, और जिससे बात करो कहेगा मेरी बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ऐसा लगता है जैसे ये अमर हो गए हैं और ये 200-500 साल जीने वाले हैं। अरे कल का भरोसा नहीं है कि कब कहाँ पुट हो जाओगे। और तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारी वो जिम्मेदारी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। 1 मिनट का ठिकाना नहीं है कि अगले मिनट क्या होने वाला है। और ऐसी बातें कर रहे हो कि जैसे काल को आपने जीत लिया है। अरे भगवान की शरणागति में होकर के जब तक प्रभु आपको खिलौने की तरह चला रहा है, तब तक कर्म करते रहो। जो प्रभु चाहेंगे वो होगा। आप सतमार्ग पर रहो, आगे सब कुछ प्रभु को छोड़ दो। कोई बुरी बात कह रहा हूं? नहीं पंडित। अब भगवान के साथ अर्जुन थे और अभिमन्यु मारा गया, तो क्या भगवान के ऊपर से अर्जुन को विश्वास अपना खत्म कर लेना चाहिए था? नहीं। क्या आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपको कभी कष्ट नहीं मिलेगा?
क्या भगवान की पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी? अरे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाशुभम, नहीं को सुख और दुख कर दाता, निजकृत भोग कर्म सब भ्राता। कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। अब नहीं पूजा पाठ बेकार है, पूजा पाठ करने से क्या मिला, दुख ही तो मिला। अरे तो पूजा पाठ मत करो, सुख ले लो। इसलिए भगवान पर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, प्रभु जो करते हैं निश्चित रूप से उसमें कोई भलाई छिपी हुई है, चाहे वो देखने में कितना भी बुरा लग रहा हो। तो इसलिए अचानक भी अगर आप पर कोई संकट आ गया है तो पहली बात तो ये कि आप हनुमान जी को पुकार लीजिए, एक क्षण देर नहीं लगेगी, आकर के आपकी मदद करेंगे। जो आप अपने भाई को, बहन को, जीजा को फोन लगाते हैं संकट आने पर कि ऐसा ऐसा हो गया, वही एक फोन हनुमान जी को लगा के एक बार देखिए। मेरे कहने से एक बार हनुमान जी को लगाइए कि हे बजरंग बली, आपके अलावा कोई आश्रय नहीं और इस संकट में हूं, आप देख लीजिए। 2 मिनट के अंदर देखिए कोई आपकी मदद के लिए पहुंच जाता है कि नहीं, करके देखिएगा आप। लेकिन पहला फोन हनुमान जी को लगाइए। यहां तो पहला फोन बेटे को लगेगा, पति को लगेगा, जीजा को लगेगा, साले को लगेगा, मित्र को लगेगा। पहला फोन भगवान को कोई नहीं लगाता है। अरे जब द्रौपदी ने नहीं लगाया तो आप क्या लगाओगे? द्रौपदी पहले 5 पतियों को देखती रही, फिर उसके बाद धृतराष्ट्र को देखती रही, भीष्म पितामह को देखती रही कि कोई न कोई तो लाज बचा ही लेगा। और जब इतने से भी नहीं काम चला तो दोनों हाथों से पकड़ करके साड़ी लटक गई, तब भी दुशासन ने खींच लिया। दांत से साड़ी दबा ली, तब भी दुशासन ने खींच लिया। अंत में शरणागति कृष्ण की। हे कन्हाई खिंची जाए सारी, पर अभी तक उघारी नहीं है। लाज जाती है माधव हमारी, पर अभी तक उघारी नहीं है। आ जाते हैं, वस्त्रावतार हो जाता है, दुशासन कुछ नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब अगर यही शरणागति पहले हो जाए तो क्या बुराई है? विपत्ति में अगर हम सबसे पहले प्रभु को याद करें, उसके बाद अपने जनों को याद करें। तो आज निर्जला एकादशी पर तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया भी जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए, पुरुष सूक्त के मंत्रों से। YouTube में चला लीजिएगा अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो। अब तो भगवान ने इतना बढ़िया अवसर दिया है कि पहले ये मंत्र इतने कठिन थे, बोलना मुश्किल था। अब तो YouTube है, बोल रहा है। करो ना पुण्य का काम। जनेऊ को जरा सा केसर से रंग करके भगवान विष्णु को अर्पित करिए। अगर बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है तो निर्जला एकादशी यानी आज के दिन तिल का उपटन बनाकर अपने पूरे शरीर पर लगाकर स्नान करिए। माथे पर सफ़ेद चंदन लगाकर भगवान विष्णु की पूजा करिए। तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करिए और तुलसी के सामने घी का दिया जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आगे जानेंगे कि अगर बार बार शादी का रिश्ता टूट जाता है, शादी में देरी हो रही है, तो आज के दिन क्या खास उपाय करें, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जिन लड़कियों की कुंडली में विष कन्या योग है, ये भाई विष कन्या योग, हाँ, तो मंगलवार शनिवार का अगर दिन होगा, विशाखा और शतभिषा और आश्लेषा नक्षत्र होगा, द्वितीया सप्तमी द्वादशी तिथि होगी, इस योग में जो कन्या पैदा होगी वो विष कन्या कहलाएगी। लेकिन अगर इस विष कन्या योग पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि होगी, लग्न पर या सप्तम भाव पर बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि होगी, तो विष कन्या दोष का परिहार भी हो जाएगा। तो ऐसी लड़कियों को एकादशी के दिन गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए। मैं तो कहूँगा या तो संगम में प्रयागराज और या तो हरि की पैड़ी पर हरिद्वार। गंगा तट पर गौरी पूजन भी करना चाहिए। गंगा स्नान न कर पाएँ तो गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें। श्री रामचरितमानस के बालकांड में गौरी स्तुति का पाठ करें। वट सावित्री व्रत रखें। विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।